कुछ समस्याएं ऐसी बीच में आ जाती हैं जिन समस्याओं को केवल समझने वाला ही समझ सकता है। लेकिन आप विचार करें, आप इस बात पर यह हमने कैसे कही है। आइए आपको हम पूरा वाक्य विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज आपको लेकर के चल रहे हैं जिला नुहू के पैमा गांव में। और पैमा गांव में एक युवा ने सरपंच पद के उम्मीदवार पर खड़े हुए हैं, यानी सरपंची की ताल ठोक दी है। इनसे हम मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, इनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को वादा कर रहे हैं, किस तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए आज पैमा ग्राम पंचायत से यानी भुरू सरपंच के लड़के मोहम्मद भुरू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे यानी सरपंची पर ये खड़े हुए हैं, क्या इनके मुद्दे हैं और युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। कहाँ से ये दिल में आया कि अपनी पंचायत का एक सरपंच बनकर के विकास किया जाए, युवाओं की समस्याएं समझी जाएं। तो आइए आप भी जुड़िए, आप हमारे साथ पूरा वाक्य आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूं जन जन की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। और आपको साथ ही ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो आपको। पहले तो मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों के ईद उल फितर की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर हम आपसे जानें, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ आप करेंगे अगर आप सरपंच बनते हैं? कौन सा मुद्दा है आपका युवाओं का जो युवाओं के लिए आप करना चाह रहे हैं? अगर मैं सरपंच बनता हूं तो युवाओं के लिए मैं विकास करवाऊंगा। उनके लिए गांव में कोशिश करूंगा, खेल के जैसे फुटबॉल क्रिकेट के जो भी मेरे से हो सकेगा उनके लिए वो सुविधा दिलाऊंगा और उनको खेल के मैदान बनवाऊंगा। और जो जितना भी मेरे से होगा युवाओं के लिए मैं इतना करना चाहूँगा। अच्छा, देश महामारी से जूझ रहा है, यानी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में अब ईद का त्यौहार आ गया है, तो क्या कहेंगे? आप एक युवा हैं, क्या क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे किस तरह त्यौहार को लोग मनाएं, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जो भी संपर्क है उनमें रहें और इसको जो भी सरकार ने गाइडलाइन दी है उसके हिसाब से अपना त्यौहार मनाएं, उसी के अनुसार चलें। अच्छा, आपके युवा होंगे और गांव में आप भी दौरा कर रहे होंगे, किस तरह से युवाओं का सहयोग मिल रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं युवाओं से इस बार? युवाओं का मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है, वो मेरे साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे और वो मुझे विनर बनाएंगे, जिताएंगे। अच्छा, आपकी तरह पंचायत में कई दावेदार हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, हम पंचायत को पंचायत नहीं रहने देंगे, चंडीगढ़ बनाएंगे। आप किस तरह चंडीगढ़ बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे? लोग देख रहे हैं आपको लाइव, क्या करेंगे? ऐसा है जी, जो इलेक्शन लड़ता है वो तो चंडीगढ़ बनाने की बात करता है। मेरे पापा, मेरे दादा जी, उन्होंने उनकी भी पुरखों से सरपंच चली आ रही है, उन्होंने भी इस गांव में विकास कराया है, सारे कार्य हुए हैं, वो खाली दावा कर रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा। ये सवाल मैं करने वाला हूँ, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अक्सर ये देखने को मिलता है, क्या होता है कि सरपंच उम्मीदवार होते हैं, चलते इलेक्शन में बड़े बड़े वादे होते हैं, वादे के बाद में एक पंचायत संभाल लेते हैं, पंचायत की गद्दी पर बैठ जाते हैं, कमरे एसी हो जाते हैं, पंखों की संख्या बढ़ जाती है और ज़रा विशेष किस्म का टोकन और लग जाता है मकान के सामने, कोठी पर, कि गरीब उसमें पैर रखने से ही घबराते हैं। अगर आप सरपंच बनेंगे या टोकन लगेंगे, यानी गरीब के लिए भी दरवाज़ा खुला रहेगा। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस हर तरह का आदमी होता है, किसकी सोच कैसी है, किसकी सोच कैसी है। मैंने पहले भी बताया था, हमारे पिताजी दादाजी वो भी सरपंच रहता है, उन्होंने कभी हार नहीं देखी, गांव ने उनको इंशाल्लाह इज्जत दी है। मैं सोचता हूँ मुझे भी ऐसी इज्जत देंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे मुद्दे नहीं है। वो हर तरह का आदमी होता है, हम उसमें सबको नहीं ले सकते भाई। हर आदमी की अलग सोच होती है, जो पहली बार बनता है कुछ वैसे करता है, उसकी सोच उसकी चलती है इसी रूम में सोच। हम तो सारे दिन ही पब्लिक से अटैच रहते हैं, गांव में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप भी यहाँ देखते हो कितने आदमी हर वक्त होते हैं। लॉकडाउन लगा, देश महामारी से जूझ रहा था, लेकिन अपने परिवार को छोड़ करके आप रोड पर उतरे हुए थे, गरीब मजदूरों की मदद कर रहे थे जो प्रदेशी फंसे हुए थे। सूत्रों के माने तो हमने ये भी सुना है कि आप उनके घर पर उन्होंने अपने कार के माध्यम से सुरक्षित छोड़कर आ रहे थे। तो लेकिन ये भावनाएं कहाँ से आई कि गरीब का सहारा लगाया जाए, राशन वितरित किया जाए, कहाँ से भावना? ऐसी ये सारी भावनाएं घर से ही आती हैं। जैसा मेरा परिवार का सिस्टम है, मेरे परिवार वाले भी पुरखों से ही गरीबों की मदद करते हैं, तो आदमी जैसे उसमें परिवार में रहता है उसको ऐसी सीख मिलती है। गरीब आदमी हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं गांव के। मेरे पास जितना हो सकता है मैं इतना गरीब का भला करता हूं। तो आपके कुछ ग्रामीण मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कैमरे में तो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो कैमरे में भी नज़र आएंगे और हम वो जानेंगे आपके प्रति क्या भावना रखते हैं। बिल्कुल, आपको पूछना चाहिए था क्या आपका। तो 2 मिनट ब्रेक के लिए रोकेंगे आपको, फिर लौटेंगे आपके पास। तो कैमरा
आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम नुमान खान है। नुमान खान, आप भी ग्राम पंचायत पैमा से ही हैं? जी। अच्छा, इस बार मोहम्मद भूरू सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे आप किस तरह पंचायत चलाएं अगर ये बने हैं तो सरपंच? मैं तो यही कहूँगा जी, ये परिवार हमेशा गांव की राजनीति से और ऊपर लेवल तक भी जुड़े हुए हैं और इनके पिताजी ने, इनके दादाजी को भी हमने देखा है, इन्होंने हमेशा गरीब की सेवा की है और जनता की सेवा की है। तो हम तो इससे यही उम्मीद रखते हैं कि अपने दादा और बाप के कर कदमों पर चल के ये विकास के ही काम करेगा और अच्छी सोच रखेगा। नया बच्चा है, नई सोच रखेगा। क्या मजलिस साहब का नाम है? बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद भूरू हैं इनके पिताजी अभी मौजूदा सरपंच हैं, क्या लगता है उन्होंने ठीक तरीके से कार्य किया है? क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया कार्य किया है पब्लिक के लिए, युवाओं के लिए, और इस परिवार से अच्छी खासी उम्मीद जताई जाती है और बहुत ही वह हैं, ये युवा है जोश खरोश है। इसका सपना है कि मैं बहुत युवाओं का विकास करूं, स्कूल अपग्रेड करवाऊं, लड़कियों के लिए भी स्कूल खुलवाऊं। बहुत जोश खरोश है, इसमें काफ़ी उम्मीद है इस लड़के के अंदर। चलिए, उम्मीद के साथ में ये युवा अब किस तरीके से जनता के बीच में रहेंगे अगर ये सरपंच बनते हैं, या फिर ये मुद्दे ही रहेंगे, इन सवालों के जवाब हम खुद पे खुद जानने की कोशिश करेंगे मोहम्मद भूरू से। लेकिन वो तब अगर आप पंचायत सौंपते हैं इनको। दरअसल हमने कुछ आपके ग्रामीण थे, जानने की कोशिश करी, आप भी 1 बाय 1 सुन रहे थे। क्या लग रहा है आपसे? ये शिक्षा की भी उम्मीद कर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं कि आप कामयाब होंगे, क्या कहेंगे आप? मैं इनका पहले तो बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इनका मुझे इतना प्यार मिलता है गाँव वासियों का, इनकी वजह से मेरे दादा और पिताजी को इज्जत मिलती है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जो भी इनके मांगे हैं इंशाल्लाह मैं इनकी मांगों पर खरा उतरूँगा। इनका जो भी मांगे मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा और जो कमी रह जाएंगी वो भी मैं पूरी करूँगा। ये भूरू सरपंच के लड़के हैं, युवा हैं, आपके बीच में उम्मीदवार हैं सरपंच पद के। तो ये कुछ वादे थे इन्हों के, इन वादों के लिए हम आएंगे अगर आप पंचायत सौंपते हैं। लेकिन उससे पहले जब बच्चों की भविष्य की बातें होती हैं, एक छोटा सा बच्चा ना जाने देश के लिए क्या कुछ कर दे। छोटा सा बच्चा पढ़ेगा तो मेवात ही नहीं देश बढ़ेगा, और जब देश बढ़ेगा तो हम एक स्वस्थ, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये युवा शिक्षा और पानी के मुद्दे को लेकर के आपके बीच मैदान में हैं, पूरी तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब ये वक्त का इंतज़ार है कि आप इनको सरपंच बनाते हैं, और सरपंच बनाते हैं तो आपकी समस्याएं समझी जाती